काबीना के बाद सेनेट में भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट में हुकूमत को 65 अराकीन की हिमायत मिली। बिल पास कराने के लिए 64 वोट दरकार थे। हुकूमती इत्तेहाद के 58, JUI के 5 और BNP मेंगल के 2 वोट हुकूमत को मिले। BNP मेंगल की जानिब से कासिम रोनझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ JUI की तजवीज़ की गई शिकों को वोट दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अराकीन ऐवान से चले गए। बिल आज ही कौमी असम्बली से भी मंजूर कराए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा, ये इख्तियार पार्लिमान को दिया और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। जो एक बयानिया बनाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है हमारे जनाब मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, शायद उनको तकर्रर करने के लिए किया जा रहा है। मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे 3 मुलाकातें हुई इन 6 महीनों में। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में आईनी तरमीम का बिल पेश किया और तरमीम के मंदरजात पर भी रोशनी डाली। कहा, आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों और अपोजिशन से तफसीली मुशावरत हुई। कोशिश की गई कि आला अदालतों में जजेस की तकर्री का अमल शफाफ हो। तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुकर्रर की गई। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हमेशा कहा वो किसी तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट हुकूमत ने तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट में 80 से ज़्यादा तरामीम थी। उसका मकसद क्या था कि जो हम सब के बुनियादी हकूक़ हैं वो साइड पे किए जा सकते हैं किसी भी बहाने से, और अगर वो हमें किसी को उठा के अरेस्ट कर लिया जाए तो ये भी था कि आप किसी अदालत के पास भी नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर सेनेट इजलास में बरस पड़े। ऐवान से खिताब में सेनेटर अली जफर ने शिकवा किया कि लोगों पर दबाव डाला गया। PTI के सेनेटर वोट दें तो उन्हें ना गिना जाए। कहा कि आइन कौम को मुत्तहिद करने के लिए इत्तफाक़ राय से बनाया जाता है। तरमीम भी इत्तफाक़ राय से होती है। रजामंदी से ना बनने वाले आइन मर जाते हैं। यानी तरामीम लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही। ऐवान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल को पढ़ा तक नहीं। जोर जबरदस्ती से डलवाए गए वोट जुर्म तस्वुर होंगे और आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी तरमीम जमहूरियत पर धब्बा कहलाएगी। किसी तरीके से आइन में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए कि मुस्तकबिल में ये मुल्क महफूज न रह सके। अगर हमारी क़यादत ने इसको सांप से तशबीह दी है तो यकीनन ये जो तरमीम थी इसमें मुल्क के मुस्तकबिल को खदशा था। 100% न सही तो कम से कम 80-90% जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसका आप साथ दें। इस मुल्क को आज तक किसी ने बचाया है तो वो आइन है। JUI सेनेटर मौलाना ताउर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, 26वीं तरमीम का बगौर जायजा मुताला किया। JUI की क़यादत ने किसी चीज़ को सांप से तशबीह दी है तो ठीक दी है। हुकूमती मुसवदे पर तरामीम मंजूर होती तो बहुत ख़तरनाक सांप था। JUI ने इस तरमीम में मौजूद सांप के दांत तोड़े। मौलाना ताउर रहमान ने हुकूमत से JUI की क़यादत के खदशात दूर करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। हमला नहीं है, ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था। देखिए जी, नाक था तो हम नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं खत्म करते हैं जी। काला नाक खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया। तरमीम में कौन सा हमला किया, कौन सा काला नाग था, हमें तो नजर नहीं आया। सेनेटर शेर रहमान का खिताब। कहा कि जजिस की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार अदलिया पर हमला नहीं। जो सियासी लड़ाई लड़ी गई है वो फेडरेशन के लिए थी। जो करने जा रहे हैं वो आइन पर हमला नहीं। बिलावल भुट्टो ने कोई सियासी खला नहीं छोड़ा। अच्छा होता अगर तहरीक इंसाफ भी सिफारिशात लेकर आती। सिस्टम ठीक करने के लिए काम किया, इसे सियासत ना कहा जाए। पाकिस्तान को जरूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की। पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं है। PTI नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे।
अदलिया को फाइज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है, लाहौरी ग्रुप की नहीं। ANP रहनुमा एमल वली का सेनेट में खिताब, कहा इस तरमीम के बाद लोग याद करेंगे। तरमीम में से 4 निकात गायब होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात, कहा 26 निकात पर इत्तिफाक हुआ, आज 22 निकात पेश किए जा रहे हैं। एमल वली का 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सजा देने की शिक भी शामिल करने का मुतालबा, कहा कोई सपोर्ट करे या ना करे वो हिमायत करेंगे। PTI पर भी शदीद तनकीद, कहा पहले ही कह दिया था जो भी कर लें PTI मुखालफत करेगी। अली जफर ने हर मीटिंग में लेक्चर सुनाया, अब कहते हैं हिस्सा नहीं बनेंगे। जजेस हुकूमत नहीं तो कौन तैनात करेगा, हुकूमत का काम ही निजाम चलाना है। अगर लोगों को उठाया जाए, अगवा किया जाए, धमकी दी जाए, ये कौन सी तरमीम है? हमारे साथियों पर, हमारे कोलीग्स पर अगर इस तरह का प्रेशर हो, हमें उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अगर कंसेंसस के साथ कोशिश की जाती, एतमाद किया जाता, अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। अगर हम खुदा न खास्ता सी तरमीम करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पार्टियां, सियासी पार्टियां, बिलखुसूस PTI अगर ये साथ ही देगी तो अवाम के अंदर ये मुतनाज़ा तरमीम भी हो जाएगी और आइन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। MWM के सरबरा अल्लामा नासिर अब्बास ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बयान कर दिए। सेनेट से खिताब के दौरान कहा कि चीखते हैं कि लोगों को अगवा किया जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में जो आईनी तरमीम होगी वो कैसी होगी? आइन में तरमीम के दौरान मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। याद दिलाया कि जब पहली बार उजलत में तरमीम कराने की कोशिश की गई तो बहुत से सवाल उठ गए। ऐसी तरमीम ना करें जिससे आवाम को फायदा ना हो, फायदा हो तो ऐसे बेढंगे तरीके से ना करें कि मशकूक नजर आए। मुशावरती अमल में अल्लामा नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ, कहा कि मौलाना को और वक्त दिया जाता तो मजीद बेहतरी आती। पूछा जाता है कि तरमीम में अवाम के लिए क्या बेहतरी है? आईनी तरमीम इसलिए है कि अदलिया का निज़ाम मजीद बेहतर हो, क्या ये अवाम के मफाद में नहीं? MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट से खिताब, कहा जो तरमीम हो रही है वो अवाम के लिए है और ऐवान का हक है, इसलिए तरमीम पर ऐवान के साथ खड़े हैं। अब अदालतों में आम लोगों के केसेस की समाअत तेज होगी। नए आनी तरमीम के मंदरजात सामने आ गए। नए मुसवदे में आनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिशात पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल तजवीज़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मुबारकबाद, कहा काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए वसी तर मुल्की मफाद में फैसला किया। अवाम से किए वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखने का आज़म भी दोहरा दिया। 26वीं आईनी तरमीम पर वजीर कानून आजम नजीर तारण का बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक मेहनत का एतराफ, कहा कि इत्तफाक राय के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह वही मुसवदा है जो कमेटी में पेश किया गया। आईनी मुसवदा इत्तेहादी जुमातों के इत्तफाक राय से पेश हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम ने 5 तरामीम तजवीज़ की हैं। आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जजेस की कारकर्दगी जांचने का निज़ाम बनाया जा रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज पार्लियामेंट की तारीख का अहम दिन है। कोई काम उजलत या जल्दबाजी में नहीं हुआ। एक शिक पर सियासी जुमातों से मुज़ाकरात हुए। किसी सियासी जुमात को मुशावरती अमल से बाहर नहीं रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया,
इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी तरमीम की हिमायत पर कोई शिकवा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तरमीम के मसवदे पर मुशावरत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की भी तारीफ। रहनुमाई और मुशावरत में शामिल रखने पर इजहार तशक्कुर। कहा अरकान को डराया धमकाया गया। तरमीम संजीदा मसला है, अच्छी तरह समझते हैं। तमाम फैसले बानी पीटीआई के मशवरे से करते हैं, उनकी रजामंदी से आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने का अज़्म। काले सांप के दांत तोड़े, जहर भी निकाला। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब मुसवदे पर तहरीक इंसाफ को कोई इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन हिमायत न करने पर उनकी अपनी वजूहात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि डराना धमकाना जमहूरी तरीका नहीं है, हर एक की मखसूस पोजीशन है। अगर तहरीक इंसाफ ने बायकॉट का फैसला किया है तो ये उनका हक है। वो जायज़ खदशात पर एहतजाज कर रहे हैं। 11 अरकान कहाँ गए? तरमीम से पहले तहरीक इंसाफ का अरकान से राबिता मुनक़ता होने का दावा। ज़राए के मुताबिक कोशिश के बावजूद राबिते में कामयाबी नहीं मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 7 अरकान कौमी असम्बली से राबिता न होने का दावा। बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर से राबिता मुनक़ता होने का बताया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन से राबिता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फतियाना, मिक़दाद हुसैन, चौधरी लियास भी नहीं मिल रहे। औरंगजेब खान खिची और मुबारक ज़ेब खान भी पीटीआई के रडार से बाहर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए मंगल को समूआ के लिए रवाना होना था। उनकी जगह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करने का इम्कान है। उधर ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद आज रात दुबई के लिए रवाना होंगे। बिलावल अपनी हमशीरा बख्तावर और भांजों से मुलाकात के लिए दुबई जा रहे हैं।